हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 11। अभी तक आपने देखा सना को चुप देखकर ड्राइवर उस पर चढ़े जा रहा था, जबकि तान्या ये देखकर खुशी से स्माइल कर रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए प्रिया वहां पर आई। उसने जब सना को देखा तो जल्दी से उसके पास गई और उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, सना तुम ठीक तो हो ना? प्रिया को देखकर सना को थोड़ा अच्छा लगा। उसने सर हिलाया और अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, हाँ। प्रिया ने उसकी बात सुनी और फिर ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर, ये गलती से हो गया। मेरे दोस्त का कोई गलत इरादा नहीं था। और अब आगे। ड्राइवर ने प्रिया की बात सुनी और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी कार का दरवाजा खुला और कार के अंदर से वो हैंडसम आदमी बाहर निकल आया। ये कोई और नहीं था बल्कि ईशान कपूर था, जो एक सुपरस्टार था और जिसके हजारों फैंस थे। ईशान ने स्टाइल से अपनी आंखों पर चढ़े गॉगल्स को उतारे और चलते हुए सना की तरफ आया। सना सहमी सी उसे देख रही थी। ईशान कपूर, जो करीम का छोटा भाई था और इस बात से अनजान था कि सना करीम की वाइफ है, उसने एक नज़र सना को देखा और फिर अपनी सख्त आवाज़ में अपने ड्राइवर से कहा, लोकेश, क्या तमाशा लगा रखा है, चलो यहाँ से। इतना कहते हुए ईशान ने अपने ब्लैक को गॉगल्स को फिर अपनी आंखों पर चढ़ाया और वहाँ से चला गया। सना और प्रिया के साथ साथ तान्या और बाकी सब भी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ईशान कपूर अपनी रूडनेस के लिए जाना जाने वाला बंदा था। ईशान ज़्यादा बोलता नहीं था और उसकी एक घूरती नज़र से सब डर जाया करते थे। अफवाह ये थी कि कपूर ब्रदर्स यानी फेमस क्रिकेटर राघवेंद्र कपूर, देश का टॉप बिजनेसमैन करीम कपूर और सबके दिलों पर राज करने वाला सुपरस्टार ईशान कपूर, ये तीनों कपूर ब्रदर्स अपने रूडनेस, स्मार्टनेस, हैंडसमनेस की वजह से बहुत पॉपुलर थे। ईशान ने वहां से जाने के बाद सबने राहत की सांस ली। असल में वहां पर एक सेलिब्रिटीज की पार्टी थी, जिसे कवर करने के लिए बहुत सारे न्यूज एजेंसी के पेपराजीज आए हुए थे और प्रिया ने सना को इसी पार्टी के कवरिंग के लिए बुलाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे। जल्दी ही भीड़ खत्म हो गई, लेकिन तान्या अभी भी वहाँ खड़ी थी। तान्या जो इस बात से खुश थी कि ईशान कपूर सना को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन ईशान ने तो कुछ कहा ही नहीं। तान्या ने गहरी सांस ली और सना की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आज तुम्हारा लकी डे था जो तुम ईशान कपूर के सामने आकर बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, समझी? अपनी बात कहकर तान्या वहां से चली गई। सना और प्रिया ने उसे देखा और फिर प्रिया ने सना की तरफ देखते हुए कहा, वैसे सना, ये चुड़ैल तान्या एक बात तो सही कह गई। यहाँ ईशान कपूर के गुस्से को और उसकी रूडनेस को सब जानते हैं। एक बार के लिए तो मैं भी बहुत डर गई थी, लेकिन जाने क्यों आज ईशान कपूर चुप रह गया। सना चुपचाप प्रिया की बात सुन रही थी। तभी प्रिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे सुना है ये सारे कपूर ब्रदर्स एक जैसे ही हैं। प्रिया की बात सुनकर सना को करीम कपूर की याद आ गई, वही करीम कपूर जो अब सना का पति था। सना हल्के से मुस्कुरा दी और फिर उसने कहा, प्रिया, आज हम यहाँ केवल बात करने ही आए हैं या कुछ और भी काम करें? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलो। प्रिया ने अपने कैमरे को संभालते हुए कहा। जल्द ही वो दोनों रेड कारपेट की तरफ बढ़ गई। वहाँ सच में बहुत से सेलिब्रिटीज की गाड़ियाँ आ रही थी और सब अच्छे अच्छे सितारे थे। यहाँ पर सना और प्रिया अपने कैमरे को संभालते हुए न्यूज की तलाश में थी। उन दोनों ने बहुत सारी छोटी मोटी न्यूज दूसरे सेलिब्रिटीज के बारे में निकाली थी, लेकिन अब तक कोई बड़ी खबर उन दोनों के हाथ नहीं लगी थी। वहीं तान्या, जिसके पास काव्या का सपोर्ट था, उसे अंदर जाने का मौका मिल गया था, इसीलिए उसके पास कई बड़ी खबरें थी।
रात हो चुकी थी और पार्टी भी शुरू हो गई थी। सना और प्रिया के साथ कुछ छोटे रिपोर्ट्स भी बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं दिया गया था। बहुत देर से सब वहां पर थे। सना को अब थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने अपना सर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए प्रिया से कहा, प्रिया, मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कह सना वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जिधर वॉशरूम बना हुआ था उधर बहुत शांति थी और ये जगह उस पार्टी हॉल के पीछे का हिस्सा था। सना जब वॉशरूम के पास पहुंची और वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कान में एक आवाज़ गई, मिसेज रायजादा, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, बस कल सुबह बड़ी खबर के लिए तैयार रहिए। और वैसे भी ये खबर तो आपके पति मोहित रायजादा को भी आपसे दूर कर सकती है। जैसे ही ये आवाज़ सना के कान में गई, सना हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और पार्टी हॉल के पीछे वाली जगह पर चौकन्नी होकर खड़ी हो गई और रिकॉर्डिंग करने लगी। वहीं उस औरत यानी मोहित रायजादा की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, जो रोते हुए कह रही थी, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ये सच किसी को पता नहीं होना चाहिए। उन दो आवाज़ों को सुनकर सना ने मन में सोचा, कौन है जो मिसेज रायजादा को ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों। सना ने सोचा, हालांकि उसने रिकॉर्डिंग जारी रखी क्योंकि वाकई ये न्यूज़ सना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बिस्तर पर आना होगा, केवल एक रात के लिए। क्या? मिसेज रायजादा ने हैरान होकर कहा, हाँ, तुम्हारे पास केवल यही एक रास्ता है। अगर तुम मेरे साथ एक रात सोती हो तो तुम्हारी सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी। वैसे भी तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। उस आदमी की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो कितना हौसी था और उसकी उम्र 45 के आसपास की होगी। सना ने उस आदमी को मन ही मन गाली देते हुए कहा, कमीना, एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है ये। कौन होगा ये दुष्ट आदमी जो सेलिब्रिटी के भेष में इतना हवस से भरा हुआ है। सना ये सोच ही रही थी कि तभी मिसेज रायजादा ने रोते हुए कहा, मिस्टर चटर्जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं भला अपने पति मोहित को धोखा कैसे दे सकती हूँ। मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ। भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सना जो ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी, उसका मन हुआ कि वो अभी जाकर मिसेज रायजादा से मिले और उस आदमी को 10 तमाचा लगा दे, लेकिन सना ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो दोनों पार्टी हॉल के अंदर थे और सना बाहर पीछे की ओर थी, जहां से वो केवल उनकी आवाज़ ही सुन सकती थी। मिसेज रायजादा ने अपनी बात खत्म की और चुप हो गई। सना अंदर की खामोशी को सुनने की कोशिश करने लगी। तभी उस आदमी की आवाज़ उसे फिर सुनाई दी। उसने कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर कोई कीचड़ उछाले, इसीलिए तुम से कह रहा हूँ, तुम कल मेरे साथ होटल रूम चलो। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बदन से खेलना चाहता हूँ। आखिर इतनी सुंदर होने के बाद तुम केवल मोहित की कैसे हो सकती हो। वो आदमी बुरी तरह हवस से देखते हुए मुस्कुराया। सना मिसेस रायजादा के रोने की आवाज़ सुन पा रही थी। वो आदमी ने फिर से कहा, फिलहाल कोई देखे उससे पहले मैं चलता हूँ। कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अगर तुम नहीं आई तो फिर तुम जानती हो कि आगे क्या हो सकता है। अपनी बात कहकर वो आदमी शायद वहाँ से चला गया क्योंकि सना को उस आदमी की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि मिसेज रायजादा के रोने की आवाज़ सना सुन सकती थी। सना वहाँ खड़ी कुछ सोचती रही। कोई एक औरत को ब्लैकमेल कर रहा था। भला सना ऐसा कैसे होने दे सकती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मिसेज रायजादा को वो जानती तो नहीं थी। काफ़ी देर तक सना और मिसेज रायजादा अपनी अपनी जगह पर खड़ी रही और आखिरकार सना ने उस दीवार की ओर
जिधर से आवाज़ आई थी उधर की तरफ देखते हुए कहा, मिसेस रायजादा, आप हैं क्या यहाँ पर? मिसेस रायजादा ने सना की आवाज़ सुनी और हैरान होकर अपने आसपास देखने लगी और कहा, कौन हो तुम?" उसके सवाल को सुनकर सना के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सना ने कहा, एक्चुअली मैं एक न्यूज़ एजेंसी में काम करती हूँ और मैं यहाँ न्यूज़ कवर करने आई थी। व्हाट? मिसेस रायजादा हैरान रह गई और घबरा भी गई। उसने जल्दी से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? मिसेस रायजादा को लगा सना उसके लिए एक मुसीबत बन सकती है, लेकिन तभी सना ने उसे जवाब दिया और कहा, घबराइए मत, मैं रिपोर्टर से पहले एक लड़की हूँ और इस नाते मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअली मैंने आपकी और मिस्टर चटर्जी की सारी बातें सुन ली थी और रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन अब शायद आप इस रिकॉर्डिंग से अपनी मदद कर सकती हैं। इतना कहते हुए सना ने अपने फ़ोन से मेमोरी कार्ड निकालकर उसे अपने साथ लिए रुमाल, जो वाइट कलर का था और जिस पर रेड कलर से लिखा था, उसमें डालकर फोल्ड कर ऊपर झरोखे से अंदर की तरफ डालते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, ये लीजिए आपका सबूत। वैसे तो ये न्यूज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अगर बात आपकी इज्जत की ना होती तो शायद मैं कभी ये मेमोरी कार्ड आपको ना देती। इतना कहकर सना वहाँ से चली गई। उधर मिस्टर रायजादा, जिसकी उम्र यही कोई 24 के आसपास होगी, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने सना का दिया रुमाल ले लिया और उसमें रखे मेमोरी कार्ड को उसने ले लिया और जल्दी से अपने फ़ोन में डालकर सुनने लगी। और आखिरकार मिस्टर रायजादा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड, जाने कौन थी वो लड़की जिसने न्यूज़ रिपोर्टर होते हुए भी मेरी मदद की। गॉड प्लीज उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखना। इतना कहते हुए मिसेस रायजादा भी पार्टी हॉल से चली गईं। वहीं सना वापस से प्रिया के पास आ गई थी। सना को देखकर प्रिया ने कहा, सना कहाँ गई थी इतनी देर से? एक्चुअली मुझे वॉशरूम मिल नहीं रहा था, इसीलिए देर हो गई। सना ने अपने दांतों से अपनी जीभ को हल्के से काटा और झूठ कहा। तभी प्रिया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ अब क्या करना है? पहले ही काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे लगता है कि हमने कुछ न्यूज़ तो कवर की है जो कल के लिए काफ़ी होगी। हाँ चलो फिर, सना ने कहा और सर हिलाया। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली गई। प्रिया ने सना को उसके घर के कुछ दूर पर छोड़ा और अपने घर चली गई। फिर सना भी अपने घर यानी ब्लू मून रेजेंसी वापस आ गई। सना जल्दी से फ्रेश होकर आई और जब वो किचन में गई तो वहाँ पर उसके लिए खाना नहीं था। सना ने फ्रिज को खोलकर देखा, लेकिन फ्रिज में भी कुछ नहीं था। सना उदास हो गई और खुद से कहा, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है, अब क्या करूँ? सना ने सोचा, एक काम करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। इतना सोचते हुए सना ने जल्दी से फ्रिज से सब्जियाँ निकाली, लेकिन फिर उसे याद आया, उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। सना का चेहरा मुरझा गया। उसने गहरी सांस ली और फ्रिज से पानी का बोतल निकाला, पानी पिया और सोने चली गई। क्या मिसेस रायजादा की मदद करना पड़ेगा सना को भारी? क्या सना जीत पाएगी काव्या से किया गया चैलेंज? क्या होगा कहानी में आगे? इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।